नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। क्या चल रहा है? जेमी ऑल्टर हियर अगेन, काफी दिनों के बाद, आई नो। तो दोस्तों, ऐसा है कि पिछले कुछ दिनों में मेरे क्रिकेट चैनल पर कुछ कमेंट्स आए हैं व्यूअर्स से कि भाई आपने इस चैनल पर यानी कि आपके पर्सनल चैनल पर बहुत समय से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। ऐसा क्यों? वेल, माफी चाहता हूं, परंतु बात यह है कि पिछले 4-5 हफ्तों से मैं नॉन स्टॉप क्रिकेट कवरेज, 2 फिल्में और एक वेब सीरीज की शूटिंग को लेकर बिजी था। बीच में 3 दिन की छुट्टी मिली तो परिवार को लेकर मैं गोवा गया था और फिर 3 दिन के लिए कुछ काम से मुझे मसूरी जाना पड़ा। दैट इज वाई फ्रेंड्स आई हैव नॉट हैड टाइम टू डेडिकेट टू दिस चैनल। खैर, इस बिजी टाइम के बीच यहां नोएडा में एक दिन मैं दैनिक जागरण दफ्तर गया था, जर्नलिस्ट और एंकर स्मृति रस्तोगी के इंटरव्यू शो जागरण मंथन पर गेस्ट बनकर, जिस बीच हमारी बातें हुई एक्टिंग की दुनिया के एक ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में जो आजकल बहुत कॉमन हो चुका है, कैस्टिंग। उस शो के बीच मैंने अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किए अबाउट बीइंग कॉन्टैक्टेड बाय सो मेनी कास्टिंग एजेंसीज एंड कोऑर्डिनेटर्स एंड सेंडिंग देम ऑडिशंस, व्हिच गॉट मी थिंकिंग about what a vital and yet maddening, frustrating part of being an actor these casting agencies are. जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूं आपसे, मैं एक फुल टाइम एक्टर नहीं हूं। I've been a sports journalist since 2005, covering cricket all over the world, conducting interviews of famous cricketers, hosting my own cricket podcasts, my own cricket chat shows, appearing on various news channels as an expert, writing cricket books and so much more related to cricket. इसके अलावा मैंने काफी भारतीय स्पोर्ट्स पर्सन्स की इंटरव्यूज भी लिए हैं। So this is my main career since 2005, that of being a sports journalist. और दोस्तों, एक वेल रिस्पेक्टेड और मच लव हिंदी फिल्म अभिनेता का बेटा होकर मैंने कभी इस लाइन में आने की कोशिश नहीं करी। Despite doing a दूरदर्शन serial as a child in the 90s and a full-length Hindi feature in 2011 called Alex Hindustani, which was never released sadly. परंतु फिर 2019 में जब मुझे Amazon प्राइम की वेब सीरीज अफसोस में एक अहम किरदार निभाने का मौका मिला, जब उस शो के लेखक ने मुझे YouTube सैटायर शो फेक इट इंडिया में देखा, तो मैंने कहा यार ये रोल तो वाकई में बहुत हटके है, तो मीडिया जॉब से थोड़ी फुर्सत लेकर कर लेते हैं। फिर दोस्तों 2020 में कोविड के कुछ ही हफ्ते पहले जब अफसोस रिलीज हुई और उसके बाद जब मुझे लोगों ने नोटिस किया तो कुछ कॉल्स आने लगे और प्रोजेक्ट्स को लेकर। उनमें से कुछ तो कोविड के साथ ही सिमट गए, मगर कोविड के बीच मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए, जैसे कि कन्नड़ा फिल्म कन्नडेगा, सोनी लिव की अनदेखी, निखिल अडवाणी की वेब सीरीज रॉकेट बॉयज, नेटफ्लिक्स पर मिस्ड मैच और एक यशराज फिल्म जो कि कुछ ही महीने के बाद फाइनली रिलीज होगी। और फिर कोविड के बाद मैंने 3-4 वेब सीरीज में भी छोटे रोल्स किए हैं जो कि आने वाले महीनों में रिलीज होंगे ऑन वेरियस ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। और पिछले 5 महीने के अंदर मेरी पहली हिंदी फिल्म रिलीज हुई ऑन नेटफ्लिक्स, जोया अख्तर की द आर्चीज, और एक इंग्लिश तमिल शॉर्ट फिल्म ऑन यूट्यूब कॉल्ड द गोस्ट ऑफ द लाइट हाउस। तो दोस्तों, अफसोस के बाद से पिछले 4 साल में मुझे इतने सारे ऑफर्स आए हैं, ये मेरा सौभाग्य है। और सच कहूं तो मुझे काफी कुछ सीखने को मिला है। और इस प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है कैस्टिंग, जिसमें सच कहूं तो दुख और सुख दोनों साथ साथ चलते हैं। सच कहूं तो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस है। तो मैंने सोचा आपको थोड़ा बता दूं इस प्रोसेस के बारे में। सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस और किसी की कही सुनी बातें आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं कई एक्टर्स को जानता हूं जिनके अलग विचार हैं कास्टिंग एजेंसी को लेकर। This is just my experience of dealing with and going through various casting agencies in the past 4 years. तो दोस्तों, होता क्या है कि जब कोई कास्टिंग एजेंसी आपको कांटेक्ट करती है तो जनरली वो आपको उस प्रोजेक्ट का कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, ठीक है। कई तो ऐसा डिटेल सिनॉप्सिस देंगे कि आप फोन पर 6-7 मिनट सिर्फ आप उनकी बातें सुनेंगे। कुछ कास्टिंग असिस्टेंट्स आपको फिल्म या वेब सीरीज की बेसिक डिटेल्स देकर एक कैरेक्टर स्केच भेजेंगे जिसमें उस किरदार के बारे में 2-3 लाइन लिखे हैं और साथ ही एक वॉइस नोट कि आपको ऐसा करना है, वैसा करना है और शाम तक ऑडिशन भेज देना। और कुछ ऐसे होते हैं कि बस व्हाट्सएप पे प्रोजेक्ट का नाम, प्रोडक्शन हाउस, डायरेक्टर और कैरेक्टर का नाम भेजेंगे, यह कहकर
कि हाय, वी आर टेस्टिंग फॉर दिस कैरेक्टर, हियर आर द डिटेल्स, प्लीज सेंड योर ऑडिशन ASAP। तो मैंने बहुत बार इसी फॉर्मूला को लेकर अपने सेल्फ टेस्टेड ऑडिशंस उन लोगों को वापस भेजा। और फिर कुछ ऐसे होते हैं जो अपने आप को कैस्टिंग असिस्टेंट और कैस्टिंग कोऑर्डिनेटर कहते हैं, मगर जो अपने परिचय से पहले हाय डियर व्हाट्सएप करते हैं और परिचय के बाद सीधा सेंड मी योर फोटोज एंड इंट्रो वीडियोस। और कुछ नहीं, सिर्फ इतना, कोई प्रोजेक्ट का नाम नहीं, कुछ नहीं। इनसे दोस्तों अब मैं इतना वाकिफ हो चुका हूं कि मैं इनको लिफ्ट देता ही नहीं हूं, क्योंकि इनमें से बहुत बहुत फ्रॉड्स होते हैं, कुछ मिडलमैन और कई सिर्फ रशियन, यूक्रेनियंस, यूरोपियंस के कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। सो इट कैन गेट अ बिट शेडी एट टाइम्स। खैर, जो भी है, मुझे अब प्रोफेशनल और फालतू के कैस्टिंग एजेंसीज के बारे में काफी जानकारी हो गई और मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानता हूं कि इस इंडस्ट्री के लगभग सारे टॉप कैस्टिंग एजेंसीज और कैस्टिंग डायरेक्टर्स के लिए मैंने एटलीस्ट एक बार ऑडिशन दिया है। हालांकि मेरा सक्सेस रेट काफी खराब है। इफ आई स्टैक अप द नंबर ऑफ ऑडिशंस आई हैव गिवन इन 4 years with the actual number of projects I've gotten, but that's also because I know I have a lot of work to do on myself, on my acting to improve. ना जाने कितने ऑडिशंस मेरे बेकार थे और उनको भेजने के बाद वहां से जवाब भी नहीं आया। ये बहुत कॉमन है दोस्तों, मतलब आपको फौरन मालूम पड़ जाता है कि आपको वो रोल नहीं मिला। अब दोस्तों, इनिशियली तो मैं उन कास्टिंग असिस्टेंट्स को मैसेज करता रहता था हफ्तों तक कि भाई मुझे बताओ वो रोल मिला कि नहीं, कितना खराब था मेरा ऑडिशन, और एक और टेक भेज दूं क्या। एक बार दोस्तों मैंने एक बड़ी फिल्म के डायरेक्टर का नंबर निकालकर उन्हें मैसेज भी डाला कि सर एक चांस दे दो, परंतु जब वहां से कोई जवाब नहीं आया तो मैंने खुद से कहा कि भाई ये सब मत कर, और समय के साथ मैंने रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना सीख लिया। परंतु झटका लगता है, दर्द होता है, आपका कॉन्फिडेंस भी टूटता है। जब आपने एक ऑडिशन वीडियो भेजा है और वहां से मैसेज रिसीव होने के ब्लू टिक के बाद भी कोई जवाब नहीं आता, आपको दुख होता है, क्योंकि कई बार तो सामने वाला आपको ऐसा नरेशन देगा कि सर ये रोल आप ही के लिए है, ये सिर्फ आपके लिए लिखी गई है। और फिर जब ऑडिशन वीडियो भेजने के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है दोस्तों। और क्योंकि मैं मुंबई में नहीं बल्कि नोएडा में रहता हूं, तो मेरे मैक्सिमम ऑडिशंस सेल्फ टेस्टेड होते हैं, मतलब अपनी बीवी या किसी दोस्त की मदद से एक सीन रिहर्स करके उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके उस कास्टिंग एजेंसी को भेजना पड़ता है। ये वैसे काफी नॉर्मल हो गया है कोविड के टाइम से, और ज्यादातर कास्टिंग वाले यही फॉर्मेट पसंद करते हैं। कई बार मैंने जूम कॉल पर भी ऑडिशन दिए ताकि सामने बैठे कास्टिंग डायरेक्टर को रियल टाइम में मेरी एक्टिंग देखने का चांस मिले। और सच कहूं, 2-3 बार वीडियो कॉल पर किसी प्रोजेक्ट के डायरेक्टर भी आए। इट हेल्प्स फॉर श्योर, बिकॉज फॉर योर कॉन्फिडेंस टू डू इट इन रियल टाइम इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग इट, बहुत फर्क है। और सामने कभी कभी एक एक्टर नहीं होता है जब मैं यहां पे घर से करता हूं। तो जो भी है, मुझे इन 4 साल में बहुत कुछ सीखने को मिला है। कॉन्फिडेंस गिरा भी है, उठा भी है, अनुभव काफी मिला है इन टर्म्स ऑफ इंटरेक्टिंग विद पीपल फ्रॉम द कास्टिंग एजेंसीज। और दोस्तों, रोल छोटा हो या बड़ा, अब ये मैं नहीं देखता। 1 दिन का काम कर चुका हूं, 15 दिन का काम कर चुका हूं, काम होता है, मैं बस कर लेता हूं। मेरे पिताजी यही कहते थे, कर लो, सीखो, आगे बढ़ो। और दोस्तों, मेरी कोशिश रहेगी कि अब ऑडिशन या कॉल जब आए तो पूरी मेहनत करके उस प्रोजेक्ट को हासिल करने की कोशिश करूंगा। हुआ तो बढ़िया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आगे की देखेंगे। आई एम जस्ट ग्लैड टू हैव गॉटन सो मेनी कॉल्स फॉर रोल्स एंड टू हैव पिक्ड अप अबाउट a dozen or so projects in the last 4 years. So thank you for listening, and I hope you got to learn a little bit about how casting works in Hindi films and web series. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अगली मुलाकात तक, दिस इज जेमी ऑल्टर सेइंग टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।